तो हो चुका है आगाज, रणभूमि में उतरने की तैयारी है। तैयार हो जाओ दोस्त मेरे। कैसे हो? बढ़िया हो? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अब शानदार तरीक़ों से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त मेरे, इस वीडियो में मैंने जो आपको झारखंड जीके से संबंधित जो होता है, जैसा कि नहीं, इंडियन जीके 40 नंबर का जो आता है, जो इसमें से मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और देखता हूँ कि 30 में से आप कितने बना पाते हैं। 20 ले 22-25 के आसपास आंसर मैं दूंगा और बाकी 5 ले 8 क्वेश्चन के आसपास आंसर आप दीजिएगा। बड़ा ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आया हूँ। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। पता है मैं समय का बड़ी पाबंदी आदमी हूँ। पहला क्वेश्चन आपका यूँ रहा, निप्पॉन किसका नया नाम है? निप्पॉन किस देश का नया नाम है? तो निप्पॉन जापान देश का नया नाम है। सॉरी दोस्त, तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? किस आयोग के लिए भारत संविधान में उसका कोई उल्लेख ही नहीं है? बहुत ही शानदार और वीवीआई क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप लोग बता देंगे तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी ठीक ठाक हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट में आइए, चाहे कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? इल्तुतमिश को। चलिए आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती पूछे ना। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कोई ऐसा रेखा नहीं होता। बाकी मैकमोहन रेखा होता है, रेड क्लिफ रेखा भी होता है, डूरंट रेखा भी होता है, पर इसका नाम आप लोग नहीं सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इसका मतलब है ही नहीं कोई जिक्र। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अरे भाई 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? देखिए क्वेश्चन जो है इस बार आपका नहीं ऐसे ज़्यादा आएगा। तो अंग्रेजी भाषा का कहीं भी किसी भी संविधान में उल्लेख 8वीं सूची में नहीं है। 8वीं सूची में उर्दू है, सिंधी है, संस्कृत है, अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ठीक, इज द राइट आंसर बताना। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो मेघालय। ठीक है, मेघालय समान है। पृथ्वी का आकार कैसा है? बहुत लोग बोलते हैं गोल है, कोई चपटा है, कोई वृत्त है, पर कैसा है? पृथ्वी का आकार हमेशा याद रखना जियोड है। क्या है? जियोड है, यानी ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्त मेरे? जियोड है। ठीक है, जियोड एक पृथ्वी का काल्पनिक आकार है जो समुद्र के स्तर और भूमि की सतह के नीचे के साथ मेल खाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ऑक्सबो झील। क्या? ऑक्सबो झील को कहते हैं हम। नेक्स्ट, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पल्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन आप पढ़िएगा ना तो माइंड एकदम हिल जाएगा। इसका आंसर होगा सुपोषण। क्या कहते हैं इसे? सुपोषण कहते हैं। नेक्स्ट, पोतभंजक उद्योग भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है? पोतभंजक उद्योग में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? 10 का राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस भी ऑप्शन में अगर वो क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, अगर गुजरात ऑप्शन रहा, ठीक, गुजरात ऑप्शन रहा उसमें, तो बिना आंख बंद करके उस क्वेश्चन को मार दीजिए करेगा। सही होने की संभावना में 90% बोल रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। इसे शायद ही कोई मास्टर बताए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको साफा याद नहीं है, दूर दूर तक उस क्वेश्चन को नहीं पढ़े, सीधा गुजरात ऑप्शन मारिएगा। प्रैक्टिस सेट में मार के आप ट्राई कर सकते हैं। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो
अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइन या उस समय अर्जेंटीना भी कहते हैं पर अर्जेंटाइन ही है, ठीक है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन शानदार है। तो महात्मा गांधी की सबसे लंबी मूर्ति है कहाँ पर? पटना में। पटना में भी कहाँ? पटना में कहाँ? मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन 2013 में किया था, ठीक है। यह मूर्ति गांधी मैदान पटना में है, जहाँ पर मैं बहुत बार जा चुका हूँ, लगभग गिनती नहीं है। और इसकी ऊंचाई जो है महात्मा गांधी की मूर्ति की ऊंचाई 72 फीट है। अगर फीट पूछे कितनी ऊंचाई है तो 72 फीट है, ठीक है। गांधी मैदान, ठीक है, गांधी मैदान में स्थित है, 72 फीट, ठीक है। मैं बहुत बार गया हूँ, मैं देखा हूँ अपनी आंखों से, बहुत ऊंचा है। विश्व में सबसे लंबी मूर्ति गांधी जी की वहीं पर है, जिसकी स्थापना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2013 में की थी, ठीक। नेक्स्ट, कलिंग देश के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो शिलालेख 13 में, याद रखिए, शिलालेख 13 में कलिंग के विरुद्ध का अशोक द्वारा जो युद्ध होता है उसका मतलब जानकारी है, उसमें विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा पूंजीवादी समाज को मनतान में रूपांतरित करती है, ठीक है। पूंजीवादी समाज को तान में रूपांतरित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य ने मी वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? मी वृक्ष बने मेरा वृक्ष को अंगीकार किया है, वह राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक तरह से उस करंट अफेयर से, समोच्च रेखा सामान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा के स्थलों को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस रेखा को हम कहते हैं, मैंने उसको हम क्या कहते हैं? समोच्च रेखा सामान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, उसको क्या कहते हैं? उसे उच्चता कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार जी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वह कौन सा राज्य था जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? वह राज्य है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार नागरिकों के लिए समान अवसर प्राप्त किए गए हैं? समान अवसर आप सभी को पता है अनुच्छेद 16 में है। किस में है? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद पढ़ के जाइएगा, अनुच्छेद लेकर के 2 से 3 क्वेश्चन टच करेंगे एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जो 22 मार्च को होगा 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? व्यवसाय पर कर की वसूली केवल उस राज्य सरकार करता है, यानी मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो तानाशाही जो है लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में 6 पूंजी का कार्य नहीं है। 6 पूंजी का कार्य कीमत स्थिरीकरण या कीमत निर्धारण करना उसका काम नहीं है। नीलगिरी पहाड़ियों पर किस राज्य? नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? इसका आंसर कमेंट में बताना। बंद व्यवस्था का अर्थ क्या है? बंद व्यवस्था का अर्थ है ऐसा देश जिसमें कोई आयात या निर्यात ना हो, ना आए ना जाए। आओ सनम जाओ सनम। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? गांधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल उस समय राज करते हैं, इन्होंने गांधार काल को जन्म दिया। संतुलन स्तर स्थिति में फॉर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। ये सब इकोनॉमिक्स का सवाल है, पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। नेक्स्ट, जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 23 में
पहला कथन सही नहीं है। वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। इसका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। बाकी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। सही है बिल्कुल। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाए तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। ठीक है।